दोस्तों, हॉरर सीरीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भूत, प्रेत, तांत्रिक चुड़ैल या फिर वो अचानक से दरवाजा बंद होना और आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाना। लेकिन जरा सोचिए, अगर भूत प्रेत की जगह खुद अंधेरा ही आपकी जिंदगी को निगलने लगे तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई अंधेरा सीजन 1 के बारे में, जो कि 14 अगस्त को रिलीज हुई है और 8 एपिसोड्स में फैली हुई है। तो भाई, सीरीज की शुरुआत होती है मुंबई की एक ऐसी रात से जहाँ पर एक लड़की बानी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है और केस उठाते हैं इंस्पेक्टर कल्पना प्रिया बापट, जिनके चेहरे साफ झलकता है कि उन्हें हार मानना नहीं आता। और दूसरी ओर मिलता है हमें जे करणवीर मल्होत्रा, एक मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पढ़ाई ज़्यादा डर और डरावने सपने घुस चुके हैं। उसे बार बार एक अजीब सी छाया और जिंदा अंधेरा दिखने लगता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है रूमी की, प्राजक्ता कोहली, जो कि एक पैरानॉर्मल पॉडकास्ट चलाती है। थोड़ा क्विर्की, थोड़ा रियल, पूरा टाइम क्यूरियोसिटी से भरी हुई। ये तीनों मिलकर न कि सिर्फ बानी गुत्थी सुलझाने निकलते हैं, बल्कि उस अंधेरे के सामने करते हैं जो कि सिर्फ लाइट बुझाने तक ही सीमित नहीं है, वो लोगों की जिंदगी और दिमाग को भी निकल रहा है। सीरीज में धीरे धीरे कई परतें खुलती हैं, कॉर्पोरेट ग्रीड, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और पर्सनल ट्रॉमा, और एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि अंधेरा बाहर है या हम सब लोगों के अंदर। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके लिए मैं आपको इस शो को रिकमेंड करूंगा। भाई, ये कोई चमकदार हॉरर शो नहीं है, यहाँ सब कुछ डार्क, डम्प और हैवी है। कैमरा वर्क और साउंड डिजाइन इतना बेहतरीन है कि आपको लगेगा आप भी उन गलियों में ही भटक रहे हैं। जंप स्केयर कम है, लेकिन टेंशन का लेवल हाई है। घबराहट धीरे धीरे आपकी नसों तक पहुंचती है। सीरीज का सबसे बड़ा हीरो दरअसल विलेन है, खुद अंधेरा, यानी कि एक ऐसा अंधेरा जो खुद कैरेक्टर बन चुका है। ये आइडिया फ्रेश है और हिंदी वेब सीरीज की दुनिया में रेयर भी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। प्रिया बापट का इंस्पेक्टर वाला इंटेंस लुक आपको याद रहेगा। करणवीर मल्होत्रा ने जय की हेल्पलेस और डर को जेन्युइन बनाया है। और प्राजक्ता कोहली, भाई सरप्राइज पैकेज। उसका कैरेक्टर ग्राउंडेड और रिलेटेबल है। हॉरर के बीच में उसका ह्यूमर और वार्मथ एक बैलेंस बनाता है। मुंबई जैसी सिटी को बैकड्रॉप बनाना शानदार मूव है। चमकती दमकती सिटी में छुपा हुआ अंधेरा, ये कंट्रास्ट सीरीज को एज देता है। और दोस्तों, अब आते हैं उन चीज़ों पर जहाँ पर अंधेरा थोड़ा लड़खड़ा गया। भाई, मैं मानता हूँ एम्बिशन हाई था, लेकिन सब प्लॉट्स की भीड़ लग गई। कभी कॉर्पोरेट एंगल, कभी साइंस एक्सपेरिमेंट, कभी मेंटल ट्रॉमा, और बीच बीच में जबरदस्ती वाला रोमांस। और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? मेन प्लॉट कहीं कहीं डाइल्यूट हो गया। 8 एपिसोड में कहानी को अनफोल्ड करने का तरीका वो होता जब डेप्थ मिलती। कई बार लगा कि यार स्टोरी आगे बढ़ाओ, कुछ सीन बिना मतलब खिंचे हुए लगे, उससे थ्रिल थोड़ा कमज़ोर हो गया। और अच्छा हॉरर सस्पेंसफुल होना चाहिए, ना कि कन्फ्यूजिंग। यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स जेन्युइनली डराते हैं, लेकिन कुछ जगह पर मेकर्स खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या दिखाना है, हॉरर दिखाना है या फिलॉसफी या फिर सोशल कमेंट्री। शुरुआत स्ट्रॉन्ग थी और बीच का हिस्सा भी मजेदार था, लेकिन क्लाइमैक्स उतना धमाकेदार नहीं निकला। जैसे शुरुआत में हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की गई, वैसा पे ऑफ लास्ट में नहीं मिला। भाई, मैं हॉरर थ्रिलर का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ और हॉनेस्टली अंधेरा देखते वक्त मुझे कई बार लगा कि वाह, फाइनली कोई कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। एटमॉस्फेयर, विजुअल्स और साउंड स्केप ने मुझे पकड़ कर रखा, लेकिन जब बीच में कहानी कई दिशाओं में भागने लगी तो मेरा भी पेशेंस टेस्ट होने लगा। खासकर 6 और 7th एपिसोड में, जहाँ पर लगा कि मेकर्स लॉस्ट हो गए हैं। फिर भी प्राजक्ता कोहली और प्रिया बापट की परफॉर्मेंस ने मेरा इंटरेस्ट बना कर रखा। और हाँ, अंधेरे को एक एक्चुअल विलन के रूप में डिजाइन करना, इस क्रिएटिविटी के लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको हॉरर में एम्बियंस और स्लो बर्न टेंशन पसंद है तो शो एक बार डेफिनेटली ट्राई करिएगा। लेकिन अगर आप द कंज्यूरिंग जैसा हॉरर और हाई लेवल थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, ज़िंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे हमेशा काट ही देती है।